हिरन का बाप शेर, दोस्त के रूप में गद्दार बाघ। एक जंगल में शेर और शेरनी अपने बेटे शिम्बा के साथ रहते थे। शिम्बा दूध जैसा सफेद रंग का था और शेर और शेरनी अपने बेटे शिम्बा से बहुत प्यार करते थे। राजा शेर का बहुत ही अच्छा दोस्त एक बाघ था। शेर बाघ पर बहुत भरोसा किया करता था, इसलिए शेर अपनी सभी बातें बाघ से शेयर कर लिया करता था। फिर एक दिन शेर और शेरनी अपनी गुफा पर आराम कर रहे होते हैं। तब शिम्बा अपने माता पिता से जिद करने लग जाता है। पिताजी, मुझे आप दोनों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाना है। मुझे भी देखना है कि शिकार कैसे होता है। शिम्बा बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। तुम जंगल में जाकर क्या करोगे? नहीं, मुझे जंगल जाना है तो जाना है, मुझे जंगल जाना है। देखो जी, जब शिम्बा इतनी जिद कर रहा है तो ले चलते हैं इसे अपने साथ। तब शेर और शेरनी शिम्बा को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जब ये तीनों शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से पीछे से किसी खूंखार जानवर ने शेरनी पर हमला कर दिया। और जब पीछे मुड़कर शेर और शिम्बा ने देखा, तब शेरनी ने अपने प्राण छोड़ दिए। ये देखकर शिम्बा रो रो कर बोलने लगा, माँ, ये क्या हो गया है? माँ, उठो माँ। पिताजी देखो, माँ को क्या हो गया है? उठाओ ना इनको, क्या हो गया मेरी माँ को? बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया शेरनी को किसने मारा है। तभी वहां पर शेर का दोस्त बाघ भी आ जाता है। अरे शेर दोस्त, ये भाभी को क्या हुआ? लगता है किसी खूंखार जानवर ने भाभी का शिकार किया है। हाँ दोस्त, मुझे पता ही नहीं चल पाया कब वह शिकार आया और कब उसने मेरी बीवी को मार डाला। अगर मुझे वह मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे अब मेरे बेटे शिम्बा की चिंता हो रही है। मैं इसे माँ का प्यार कैसे दूंगा? अरे दोस्त, मैं किस लिए हूँ? मैं आज से तुम्हारे साथ रहूंगा और शिम्बा को माँ की बिल्कुल भी याद आने नहीं दूंगा। अरे वाह मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ये तीनों एक साथ एक ही गुफा में रहने लगते हैं। फिर एक दिन तीनों शिम्बा को जंगल में घुमाने लेकर जाते हैं और कुछ दूर जाकर शेर बाघ से कहता है, सुनो बाघ, अब बहुत देर हो गई है, मैं कुछ भोजन लेकर आता हूँ। तुम ऐसा करो, शिम्बा बेटा को गुफा पर ले जाओ। तब बाघ शिम्बा को लेकर चल देता है। कुछ दूर जाकर बाघ रुक जाता है और शिम्बा से कहता है, अरे रुको शिम्बा, इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ को किसने मारा है? हाँ अंकल, बताओ मुझे, किस दुष्ट जानवर ने मेरी माँ को मारा है? हा। और वो दुष्ट जानवर मैं हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हारे माँ को मारा है। जब तुम और तुम्हारे पिता जंगल में जा रहे थे, तब मैंने पीछे से तुम्हारी माँ को मार दिया था और वहाँ से भाग गया था। अच्छा, ये तुम्हारा काम था? जब पिताजी को पता चलेगा तब वे तुम्हें जान से मार डालेंगे और मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगा। उसके लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सब दूर खड़ी एक गर्भवती हिरन सुन लेती है। अरे बाप रे, ये बाघ तो गद्दार निकला। मुझे शिम्बा को किसी भी तरह करके बचाना होगा। और बाघ शिम्बा पर वार करने वाला होता है कि तभी वह गर्भवती हिरन दौड़कर बाघ के सामने आ जाती है और शिम्बा से कहती है, शिम्बा, तुम भाग जाओ और अपने पिताजी को सब कुछ बता दो। शिम्बा वहां से भाग जाता है। तब बाघ हिरन पर हमला करके उसे घायल कर देता है और शिम्बा का पीछा करता है। शिम्बा बहुत तेजी से दौड़ता है। तभी उसके सामने उसके पिता शेर आ जाता है। तब शेर शिम्बा से कहता है, अरे शिम्बा, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? पिताजी, मेरा पीछा बाघ कर रहा है। वो मुझे मारने वाला था, लेकिन एक गर्भवती हिरन ने सामने आकर मेरी जान बचाई और मैं वहां से भाग आया हूँ और उसी बाघ ने मेरी माँ को मारा था पिताजी।
तभी वहां पर बाघ भी आ जाता है। तब शेर कहता है, मेरा दोस्त होकर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तो तुम्हें भाई से ज्यादा चाहता था, लेकिन तुमने राजा बनने के लालच में शेरनी को मार डाला और अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हा 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 हा। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। तुमने सही कहा, ये सब मैंने जंगल पर राज करने के लिए किया है और तुम्हारे होते हुए मैं इस जंगल पर राज नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हारा मरना तो जरूरी है। तब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर तक ये लड़ाई होने के बाद आखिर में शेर की ही जीत हुई और गद्दार बाघ का अंत हुआ। तब शेर और शिम्बा दौड़कर उस हिरन के पास जाते हैं और देखते हैं कि हिरन एक सुंदर से बच्चे को जन्म देकर मर गई है और वह हिरन का बच्चा अपनी माँ को मरा हुआ देख रो रहा होता है। तब शेर हिरन के बच्चे से कहता है, बच्चे रो मत, आज से तुम मेरे और मेरे बच्चे के साथ रहोगे। नहीं नहीं, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, आप मुझे खा जाओगे ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें अपने बच्चे शिम्बा की तरह प्यार करूंगा और तुम्हें तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थी। उसने मेरे बेटों को बचाकर मुझ पर उपकार किया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। तब से हिरन के बच्चे का बाप शेर बन जाता है और अब ये तीनों जंगल में हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जंगल में बहुत ही खतरनाक कालिया डायनासोर भी रहता था। जंगल के सभी जानवर इस कालिया डायनासोर से बहुत डरते थे, लेकिन ये कालिया डायनासोर बहुत ही दयालु था और वह अपने जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसीलिए सभी जानवर अब इस कालिया डायनासोर से नहीं डरते थे और अब सभी जानवर उसके आसपास ही रहने लगे। फिर इस जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण इस जंगल की हरी भरी घास खत्म हो गई थी और घास खाने वाले जानवर अब भूखे इधर उधर भटकने लगे थे। फिर एक दिन हिरन इधर उधर भटक रही थी, तभी उसके पास वह कालिया डायनासोर आया और बोला, हिरन क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो, बताओ मुझे। हाँ महाराज, हमारे जंगल में हरी भरी घास खत्म हो गई है और मुझे हरी घास खानी है और मैंने सुना है पास वाले जंगल में बहुत बड़ी बड़ी हरी भरी घास खड़ी है। मैं सोच रही हूँ वहाँ पर जाऊँ और वे घास खा के आ जाऊँ। नहीं नहीं हिरन, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत खतरनाक शेर रहता है। वो तुम्हें जान से मार डालेगा। महाराज, आप मेरी चिंता मत करो, मैं शेर से तेज भाग सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तेज दौड़कर वापस अपने जंगल में आ जाऊंगी। फिर वह हिरन दूसरे जंगल में चली जाती है और वहां देखती है बहुत सारी हरी भरी घास खड़ी है और वह हिरन जाकर उन्हें खाने लगती है। हिरन को घास खाते हुए इस जंगल का राजा शेर देख लेता है, जो कि बहुत खतरनाक और ताकतवर था। अरे वाह हिरन, ये तो मेरे जंगल की नहीं है, जरूर ये पास वाले जंगल से आई है। चलो आज इसका स्वाद लेता हूँ। तब शेर चुपके से आकर उस हिरन पर जोरदार से हमला करता है और उसे एक ही वार में नीचे गिरा देता है और उसे बड़े मजे से खाने लगा। अरे वाह, इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका मतलब पास वाले जंगल में ऐसे कई जानवर मौजूद होंगे जिनका मांस स्वादिष्ट होगा। क्यों ना वहां चलकर उनका जायका लिया जाए। तब ये शेर दूसरे जंगल में जाता है और वहां देखता है कि बहुत सारे तंदुरुस्त और हट्टे खट्टे जानवर मौजूद हैं। इनको देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है। इतने में वहां पर वे काला डायनासोर भी आ जाता है। डायनासोर को देखकर शेर बोला, अरे ये कालिया डायनासोर, लगता है ये इस जंगल का राजा है और ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसके होते हुए मैं इन जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ देर इंतजार करना होगा। जब ये डायनासोर यहाँ से चला जाएगा
तब मैं इनका शिकार करूंगा। हा 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 हा। थोड़ी देर बाद वह डायनासोर और कुछ जानवर वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक बकरी वहीं पर घास चरती रहती है। फिर शेर ने मौका पाते ही उस बकरी का भी शिकार कर लिया और शिकार करके वापस अपने जंगल चला जाता है। ऐसे ही रोजाना ये शेर इस जंगल में आता और किसी न किसी जानवर का शिकार करके चला जाता था। ऐसा कई दिन तक चलता रहा और जंगल के जानवर एक एक करके कम होने लगे। फिर एक दिन भालू महाराज डायनासोर से बोला, महाराज, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? हमारे जानवर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है महाराज? डायनासोर कुछ देर सोचकर बोला, तुम सही कह रहे हो। कोई हमारे जंगल में आकर जानवरों का शिकार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये काम पास वाले जंगल का वह खतरनाक शेर ही कर रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक हिरन पास वाले जंगल में घास चरने गई थी और वह हिरन तभी से इस जंगल में दिखाई नहीं दे रही है। तो महाराज कुछ करो, उस शेर को रोकना ही होगा, नहीं तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तुम ऐसा करो, सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा करो और किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। जब वह शेर इस जंगल में आएगा तब मैं उसे दबोच लूंगा। फिर सभी जानवर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं और कालिया डायनासोर भी छिपकर उस शेर के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद वह शेर इस जंगल में शिकार के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। अरे, इस जंगल के सभी जानवर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ चले गए? आज मैं किसका शिकार करूं? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। यह सुनकर कालिया डायनासोर दौड़ता हुआ उस शेर के सामने आ जाता है। डायनासोर को देखकर शेर कांपने लगा। दुष्ट शेर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों का शिकार करने की? बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म। तब डायनासोर उस जालिम शेर पर जोरदार के साथ हमला करता है और शेर को जान से मार डालता है। ये देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने महाराज डायनासोर की जय जयकार करने लगते हैं और फिर से सभी जानवर हंसी खुशी से इस जंगल में रहने लगते हैं। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।